अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या पीडीएम इत्तेहाद की जो फिल्म है इख्तिताम के करीब है। पीडीएम में मकनातीस की हैसियत रखने वाले मौलाना फजलुर रहमान साहब पहले दुबई मुलाकातों पर नाराज थे, तो अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर दबाव डाल रहे हैं कि असम्बलियाँ वक्त पर तहलील हों। अदम एतमाद के बाद हुकूमत संभालने को भी मौलाना साहब एक सियासी गलती करार दे रहे हैं, जिसका सारा इल्ज़ाम आसिफ अली जरदारी साहब के सर पर डालते हैं। सवाल अब ये पैदा होता है कि ये गलती अब नहीं इन्हें याद क्यों आ रही है, पहले क्यों इनको नहीं लगा था गलत हो रहा है। और सवाल ये भी है कि 14 मई को इंतखाबात की जो सख्त मुखालिफत करने वाले मौलाना साहब, उनका एकदम से हम देख रहे हैं कि यू टर्न लेकर अब इलेक्शन कराने के लिए वो इतने हामी क्यों होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या मौलाना साहब को इस किस्म का कोई खदशा है कि पीटीआई ने 9 मई को अपनी सियासत पर जो खुदकुश हमला किया था उसका इलेक्शन में जल्द अज जल्द फ़ायदा उठाना ज़रूरी है, या फिर औरों की तरह उन्हें भी ये खौफ है, ये डर है कि कहीं सिरे से इलेक्शन कराए ना जाएं, फिर क्या होगा। अच्छा, 2018 के जो इंतखाबात हमने देखा कि जेयूआई के लिए बिल्कुल भी अच्छे साबित नहीं हुए थे, क्योंकि उसमें हमने देखा था मौलाना फजलुर रहमान साहब, बल्कि पूरी पार्टी इलेक्शन में बुरी तरह से शिकस्त से दोचार हुई थी, हार गई थी। तो क्या इलेक्शन को लेकर पीडीएम की जो हंडिया है वो क्या बीच चौराहे में फूटने वाली है? ये बहुत से सवाल हैं, इनके जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत के घर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।